हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। इसका मतलब है कि ग्लूकोज का अलग अलग तरीक़ों से किस प्रकार से ब्रेक डाउन होता है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले ग्लूकोज से बनता है पायरुवेट। अगर हम देखेंगे इस आरेख को तो इसमें बताया गया है बड़े आसान तरीके से कि किस प्रकार से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है अलग अलग तरीक़ों से और उससे एनर्जी कैसे बनती है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है ग्लूकोज होता है 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी 6 कार्बन मॉलिक्यूल वाला C6H12O6 वाला ग्लूकोज होता है। तो ये साइटोप्लाज्म में, कोशिका के अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। उस साइटोप्लाज्म में ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और ये पायरुवेट 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, कार्बन C3 होता है इसमें। तो ये पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और साथ में कुछ मात्रा में एनर्जी निकलेगी। अब यहाँ तक की प्रोसेस तो सब में सेम होती है, पर इसके आगे की प्रोसेस डिपेंड करती है कि ऑक्सीजन है, नहीं है या ऑक्सीजन कम है। तो जैसे कि पहला आप देख रहे हैं आरेख में कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन ये वाली रिएक्शन होती है। तो इसमें होता क्या है कि बिना ऑक्सीजन की, अब ये होती किस में, यीस्ट में होती है। इसे यीस्ट कहा जाता है कि ये खमीर है, वो जो आप लोगों ने खाया भी है, ब्रेड में खाया है, बहुत सारी चीज़ों में इसे डाला जाता है। तो यीस्ट के अंदर ये प्रक्रिया हो रही है, यीस्ट के द्वारा हो रही है और यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के यीस्ट में रेस्पिरेशन होता है। तो इसमें बनता क्या क्या है, पायरुवेट से बनता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एथेनॉल जो है वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है एथेनॉल, और इसका वैसा नाम, सामान्य नाम एथिल एल्कोहल है। इसका सामान्य नाम एथिल एल्कोहल है एथेनॉल का। तो ये वही एल्कोहल बनाने की विधि है जिसे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पायरुवेट, ये बीच वाला देखने से पहले हम नीचे वाला देखते हैं कि पायरुवेट जो होता है, जो कि ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म में पायरुवेट बनता है, वो पायरुवेट का यूज इंसान के शरीर में कैसे होता है। तो देखिए, इंसान की प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक अंग होता है जो कि कोशिका का या सेल का पावर हाउस कहलाता है। और यहाँ पर होती है उपस्थित ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर इस पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी बनते हैं और ये वही एनर्जी है जो बाद में ATP के रूप में, ऊर्जा के सिक्कों के रूप में स्टोर कर ली जाती है और आवश्यकता पड़ने पर वो हमें दे दी जाती है हमारी बॉडी को। अच्छा, हमारी बॉडी में मसल्स में एक और काम होता है। मसल्स यानी पेशी कोशिका, जब हम बहुत अत्यधिक काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाना। तो ऑक्सीजन की यदि वहाँ पे कमी हो जाती है तो यही पायरुवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन होते हैं उसमें लैक्टिक एसिड में, प्लस एनर्जी क्रिएट करता है। अब लेकिन यहाँ पर यदि लैक्टिक एसिड कोशिकाओं में जमा होने लगता है तो फिर हमको पेशीय थकान होने लगती है, हमारी मसल्स थकने लगती है, जिसे हम पेशीय थकान कहते हैं। तो इस प्रकार से ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में, कोशिका की साइटोप्लाज्म में पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, प्लस एनर्जी बनाता है कुछ मात्रा में। और ये पायरुवेट अलग अलग तरीक़ों से, ये 3 तरीक़ों से, कि अगर यीस्ट कोशिका या खमीर वाली कोशिका में ये पायरुवेट से विखंडन होता है इसका, तो एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनता है। और यदि वो हमारे शरीर की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर टूटता है तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है। ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हम अपनी नाक से बाहर छोड़ देते हैं, ये वही यहाँ तैयार होती है, बनती है। और हमारी शरीर की मसल्स कोशिकाओं में, जहाँ पे यदि हम बहुत ज़्यादा हैवी कुछ काम करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पर पायरुवेट से लैक्टिक एसिड और साथ में एनर्जी बनती है। और ये लैक्टिक एसिड जैसे ही हमारी कोशिकाओं में जमा होता है तो हमें थकान होने लगती है, हम और अधिक काम नहीं कर पाते, जिसे पेशीय थकान कहते हैं। ये एक GK का क्वेश्चन भी है 1 नंबर का, कि कोशिकाओं में थकान किस कारण होती है। तो 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें लैक्टिक एसिड बनने के कारण, पेशीय कोशिकाओं में थकान का कारण लैक्टिक एसिड बनना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।